हेलो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आई होप कि आपने 5.1, 5.2 और 5.3 अच्छे से कॉपी में की होगी और आपको सब सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन, है ना? समझ में आए ना सारे क्वेश्चन? आगे करें। हमने 5.4 स्टार्ट करी थी। देखो उसमें हमने क्या, एक तो स्ट्रेट एंगल, एक एक्यूट एंगल, एक एब्ट्यूस एंगल और एक राइट एंगल। मैं एक बार वापस क्लियर कर देती हूँ। एक था मेरा स्ट्रेट एंगल, एक सेकंड, एक था मेरा राइट एंगल जो 90 डिग्री था, सेकंड था मेरा स्ट्रेट एंगल जो था मेरा 180 डिग्री। क्लियर? उसके बाद में एक था मेरा एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री था। क्लियर? और एक ऑब्ट्यूस एंगल जो मेरा ग्रेटर देन 90 डिग्री था। क्लियर? ये 4 एंगल्स हमने पढ़े थे। याद आ गया? आगे करूँ स्टार्ट आज? इन्हीं क्वेश्चन पे, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने फिनिश किया था। इसमें कुछ मेजरमेंट बताने थे कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें भी ए और हमको बताना था कि ग्रेटर कौन सा है। ये आपने यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिए होंगे। करें क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंड स्ट्रेट एंगल। देखो एक्यूट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल, ये चारों एंगल्स क्लियर हो गए। अब करें फिल इन द ब्लैंक्स इसके बेस पे। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट द राइट एंगल, जिसकी मेजर लेस देन 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर? एक्यूट एंगल भूलना मत। नेक्स्ट करें। अ एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट इज राइट एंगल, angle whose measure is greater than right angle, then angle is called the obtuse angle. It is called the obtuse angle. Clear? Next, आपको साथ साथ में बोलना है। इसका मैं जब आंसर पूछूं ना तो आपको खुद से बताना है। क्लियर? या वीडियो पॉज करना है और एक बार आप खुद से रिमाइंड करो, देन उसके बाद में आप उसका आंसर चेक करो कि आपका और मेरा आंसर सेम है कि नहीं है। An angle whose measure is sum of the measure of two right angles. Two right angle का sum means ये one right angle and two right angle, ये तो ये कौन सा एंगल था? Straight angle. Clear? तो this is called the straight angle. Next, when the sum of measure of two angle is that the right angle, then each of them is, दो एंगल का सम 90 डिग्री है। जैसे सपोज एक कोई एंगल ऐसे है, ये कोई 1 एंगल है और ये 2 एंगल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इसका ईच एंगल कितना होगा? कितना होगा? आप देखो आपको कितने दिख रहे हैं? ये लेस देन 90 डिग्री दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो दोनों एंगल बोथ ऑफ देम इज एक्यूट एंगल। क्लियर? तो बोथ ऑफ देम एंगल इज एक्यूट एंगल, क्योंकि दोनों ही 90 से लेस है तो दोनों एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट, when the sum of measure of two angles is that the straight angle and if one of them is acute angle and the other should be okay। देखो जैसे ये कोई मेरी स्ट्रेट एंगल है, इसमें फर्स्ट एंगल है मेरा एक्यूट एंगल, तो नेक्स्ट एंगल कौन सा होगा? ये वाला क्या दिख रहा है आपको? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर हो गया? देखो इसमें 1 एंगल मेरा एक्यूट है तो ऑब्वियसली दूसरा ऑब्ट्यूस होगा ना। देखो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो मुझे ये पूरा लाइन कवर करना पड़ेगा, तो ये पूरा ऑब्ट्यूस एंगल ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप 90 बनाते हैं तो ये पोर्शन छूट जाएगा। क्लियर है? तो वो ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल होगा। दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? समझ में आया ना? ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप वीडियो पोस्ट करो और खुद से भरो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शो इन फिगर
एंड फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजरमेंट विद द प्रोटेक्टर। क्लियर? ओके, देखो हमने मेजरिंग टेक्निक पढ़ी थी अभी आगे पहले वाले चैप्टर में। हम क्या हाई से मेजर करते थे, देन उसके बाद में हम प्रोटेक्टर से करते थे, देन उसके बाद में रूलर से करते थे। तो आई से हम नॉर्मल बता सकते हैं कि इसकी लेंथ अप्रोक्स इतनी हो सकती है, लेकिन हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना। तो सेम यही क्राइटेरिया हमको एंगल के साथ भी करना है। अब देखो इसमें मैं आपको बोलूं कि ये एंगल देखो, एंगल कैसे देखते हैं उसका तरीका देखो। ये एंगल फाइंड करना है, इसका मतलब यहां से इसकी बेस लाइन और ये वन आर्म, इस एंगल की बात कर रहे हैं। सेकंड, जब इस एंगल की बात करें, देखो ये वाला यानी इन दोनों के बीच वाला, ऐसे। क्लियर? तो इस एंगल की बात नहीं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे इधर वाला एंगल लेना है इधर वाला, नो। जहां पे ये एंगल का साइन दिया हुआ है, देखो ये वाला, क्लियर, और ये वाला, तो ये आपके एंगल होंगे। तो आप फर्स्ट वाला देखो, अब आप गैस करके बताओ कि ये एंगल अप्रोक्स कितना होगा ये। और आपको मैं हिंट देती हूँ, 90 डिग्री यहाँ पे होता है और 180 यहाँ होता है। इस केस में भी 90 यहाँ है और 180 यहाँ है, और आपका ये 90 से कुछ ज्यादा जा रहा है और ये 90 से लेस है। ये तो 90 से ग्रेटर है और ये 90 से लेस है। तो आप अप्रोक्स बता सकते हैं कि ये एंगल कितना है। तो देखो 90 के जस्ट मिड में आ रहा है अप्रोक्स, मुझे भी अभी पता नहीं, लेकिन मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एंगल कुछ अप्रोक्स 45 के अराउंड होगा, और ये एंगल 90 से ज्यादा है, यानी ये अप्रोक्स कुछ 135 अराउंड होगा, क्योंकि देखो ना ये पूरा एंगल है 90 से ज्यादा। क्लियर? तो ये तो मेरा अजम्पशन था। अब मैं प्रोटेक्टर से देखती हूँ। तो जब मैंने प्रोटेक्टर से देखा, ओके, तो ये एंगल मेरा आया 40 डिग्री। हाँ ठीक है, वो मैंने अजम्पशन किया था कि अप्रोक्स इतना हो सकता है। तो ये मेरा एक्यूट एंगल, फर्स्ट एंगल जो था वो मेरा 40 डिग्री का है, ये वाला, दिस इज 40 डिग्री। एंड देन सेकंड एंगल मेरा है कितना आया, 130 डिग्री। क्लियर? तो 130 डिग्री। तो आप पहले तो आप अजम्पशन कीजिए, देन उसके बाद में आप विद द प्रोटेक्टर आपको मेजर करना है। क्लियर? और फिर आपको चेक करना है कि आपका अजम्पशन कितना सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखो ये कुछ एंगल यहाँ 90 होता है और मुझे ये एंगल निकालना है। क्लियर? अब ये अप्रोक्स ये यहां तक 40 आ रहा था देखो, तो यानी ये कुछ अराउंड 60-70 है ना, और ये कुछ 130-135 लग रहा है। क्लियर? अब मैं इसका रियल आंसर देखती हूं। ये कुछ 65 अराउंड है एंड देन ये 135 है। क्लियर? जब मैंने प्रोटेक्टर से मेजर किया तो ये हो गया 65 एंड 135। क्लियर? 65 एंड 135। क्लियर हुआ? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9, आपको खुद से प्रोटेक्टर मेजर करके देखने। देखो इसमें प्रोटेक्टर रखा भी हुआ है, आपको सेम उसी पोजीशन में रखना है। प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट यहाँ, देन ये प्रोटेक्टर रखा हुआ है, इसमें कुछ साइन होंगे 0 से लेके ऐसे, तो आपको सेम उसी पोजीशन में रखना है। और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, क्योंकि देखो इसकी जो एंगल की बेस लाइन नीचे आ रही है, तो आपको इसी एंगल, अगर बेस लाइन इस साइड होती ना तो आप इधर से स्टार्ट करते, पर आप 0 इधर से काउंट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे। क्लियर? चले आगे। $65 था ना, 65 बनते। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन द फिगर। अब हमको इसके बीच के जो एंगल है ना वो फाइंड करने हैं, कि इन दोनों के बीच के। अब देखो 9 to 12, 9 से हमको 12 तक जाना है, यानी ये कितना हो गया, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, कितना था वो, 1 राइट एंगल, तो उसकी वैल्यू थी 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो आप बोलोगे ये तो 12 से 1 ही जा रहा है, अब ये एंगल में कैसे मेजर करूं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। कोई इशू नहीं है, आपको पता है कि अगर मैं 12 से 3 तक जाती हूं तो मेरा कितना होता है 90 डिग्री, और उसमें कितने आर होते हैं, 3 आर। ओके, लेकिन यहां पे मेरा सिर्फ 1 आर है,
तो वो 90 डिग्री 3 आर का था, तो मुझे सिर्फ 1 आर का निकालना है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 3, 90 डिवाइडेड बाय 3, आर से डिवाइड करना है ना हमको, तो 90 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 30 डिग्री। तो यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब हमको 12 से लेके 6 तक जाना है। तो ये क्या था, बिल्कुल 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल, और जिसका मेजर था 180 डिग्री। हो गया क्लियर। फर्स्ट वाले का 90 डिग्री जब अपन 9 से लेके 12 तक जा रहे थे। सेकंड, ये चाहे 1 से 12 पर जाओ, 12 से 1 पर, लेकिन हमको क्लॉकवाइज ही चलना है, तो हम ऐसे ही चलेंगे 12 से 1 तक। तो कितना हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि मैंने इसलिए किया कि 90 से 3 तक जाती हूँ तब मेरे 3 आर होते हैं, लेकिन मुझे ईच आर का निकालना है, तो 90 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 30 डिग्री। देन थर्ड क्वेश्चन में 12 से 6, तो कितना हो गया, 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इन अ गिवन फिगर इन्वेस्टिगेट करना है हमको, ओके। इन अ गिवन फिगर द एंगल मेजर इज 30 डिग्री। ये कोई एंगल है जिसका मेजर आया 30 डिग्री। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाई ग्लास। डज द एंगल बिकम लार्जर और डज द साइज ऑफ एंगल चेंज। देखो, अगर आपने इसको प्रोटेक्टर से मेजर किया, क्लियर, देन उसके बाद में आप इस एंगल को आपने मैग्नीफाई ग्लास से देखा। मैग्नीफाई ग्लास नहीं होता जो हर चीज को बड़ी करके बताता है, वो वाला, तो उससे कोई एंगल में चेंज आएगा क्या? आपको लगता है कि कोई 30 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा, या 50 हो जाएगा, 60 आ जाएगा, होगा कुछ? नो। जो एंगल 30 डिग्री था वो सेम रहेगा, तो नो चेंज। क्लियर। करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। अब हमको इसमें ईच एंगल फाइंड करना है, तो आपको प्रोटेक्टर रखना है। अब आपको रखना कैसे है हर एंगल पे, मैं बताती हूँ। फर्स्ट एंगल है AOB। देखो, एंगल को देखना बहुत जरूरी है कि आप AOB कौन सा एंगल देख रहे हो। A से स्टार्ट करो, A, O और B, ये वाला मिड वाला एंगल। क्लियर। तो आप प्रोटेक्टर को कैसे रखोगे, देखो मैंने प्रोटेक्टर को, क्योंकि बेस लाइन इसकी ये लेंगे, क्लियर, तो मैंने स्टार्ट किया यहां से, फिर मैंने ऐसे प्रोटेक्टर रख दिया, ऐसे कुछ शेप में होगा, देन 90 यहां होगा, और आपको ये वाली लाइन मेजर करनी है, तो ये कुछ अराउंड 30 या 40 या कुछ आएगी। तो फर्स्ट एंगल ऐसे मेजर करेंगे। सेकंड क्या है, इसकी वैल्यू आएगी 40 डिग्री। क्लियर। तो फर्स्ट वन 40, और कौन सा टाइप है, एक्यूट एंगल। क्लियर। सेकंड है मेरा AOC। अब A, O और C ये एंगल, ये पूरा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू देखो, यहां से बेस लाइन लेनी है और उसके बाद में ऐसे काउंट करना है। आप प्रोटेक्टर को अगर गलत रखोगे तो वैल्यू गलत आएगी, तो आपको सबसे पहले बिल्कुल राइट पोजीशन उसकी जरूरी पता होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे रखा और उसकी वैल्यू मेजर की, तो मैंने मेजर की तो मेरी आई 125 डिग्री, तो इसकी आई 125 डिग्री। और 125 डिग्री क्या होती है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। नेक्स्ट BOC। अब BOC का है, BOC ये वाला एंगल, ये। तो प्रोटेक्टर को आपको यहां रखना है ऐसे। क्लियर। और आपको ये एंगल मेजर करना है, तो ये एंगल क्या हो गया, मेरा आया 85 डिग्री। क्लियर। तो मैंने यहाँ फिल कर दिया 85, तो ये मेरा क्या था, एक्यूट A। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट एंगल DOC। वेयर इज DO और C, ये एंगल मेजर करना है मेरे को। अब ये एंगल कितना है, प्रोटेक्टर से मेजर करो। अब देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आई। अब आपको DOC करना है, तो आपको प्रोटेक्टर रखना ऐसे है, लेकिन आप मेजर बेस लाइन कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहां से, उस साइड से नहीं करना है, क्योंकि दोनों एंगल देखो मेरे कौन से आ रहे हैं, ये वाला एंगल की बात कर रही हूं मैं, दिस वन। क्लियर। ये तो मुझे मेजर इस साइड से करना है, तो मेरा प्रोटेक्टर जो काउंट करेगा वो 0, 10, 20, 30 ऐसे करके 90 जहां तक भी जाता है, ये वैल्यू मेरी जिस पे शो कर रही है
उसको आपको पॉइंट आउट करना है। आप इधर से काउंट मत करना स्टार्ट हो जाना, क्योंकि अपन हर एंगल में इधर से ही स्टार्ट कर रहे थे, तो वो इसमें समझने वाली बात है कि हमको इधर से स्टार्ट करना है। क्लियर हो गया ना? तो इस एंगल की वैल्यू आई मेरे 95 डिग्री। अब 95 डिग्री क्या होता है? अगर 90 डिग्री होता तो मेरा राइट एंगल होता, लेकिन ये तो हो 95 डिग्री, तो ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? उसके बाद में DOC, DOA, वेयर इज DOA, ये एंगल फाइंड करना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? प्रोटेक्टर रखना है ऐसे यहां से, और ये आपको एंगल मेजर करना है। उल्टा भी रख सकते हो आप, ये नहीं सोचना है कि प्रोटेक्टर हमेशा मैं सीधा स्ट्रेट ही रखूंगी, नो, इसमें आप एंगल के अकॉर्डिंग उसको घुमा भी सकते हो। तो आपकी बेस लाइन यहां से स्टार्ट हुई, तो आप 0 यहां से काउंट करेंगे, तो यहां पे कुछ 90 आएगा, और ये एंगल 90 से कुछ ज्यादा ही है, तो यानी ये एंगल मेरा कितना हो गया? 140 डिग्री। क्लियर? तो ये मेरा हो गया 140, और ये भी मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है। नेक्स्ट DOB, वेयर इज DOB? दिस वन। ओके, ये तो सीधी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, और ये क्या? स्ट्रेट एंगल। ओके, ये देखो 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल। क्लियर? तो आप सबके लिख सकते हैं कौन कौन से एंगल थे ये सारे। अब ये आप खुद से भरिए सारे, और उसके टाइप भी खुद से लिखिए कि लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, और इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। क्लियर हुआ? चले आगे। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, और ये सारे क्वेश्चन 5.4 के आप खुद से कीजिए, तभी आप आगे की एक्सरसाइज में जाएंगे। क्लियर? पहले 5.4 पूरी करके देन आगे स्टार्ट करेंगे। अब टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, नया टॉपिक है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर लाइन? देखो, जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। ये कोई टेबल की एज है, क्लियर? देन उसमें दिस लाइन और दिस लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे जो बिल्कुल क्रॉस में हो। टी शेप देखिए आपने, टी, तो वो एज ए परपेंडिकुलर ही होती है। अब देखो, जैसे कोई टेबल की एज है, ये कोई मेरा टेबल है, टेबल का टॉप अप है, तो ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। देखो, परपेंडिकुलर और पैरेलल में दो डिफरेंस है। देखो, परपेंडिकुलर ऐसे होती है टी शेप में, जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। देन पैरेलल, आपस में पैरेलल, जो मतलब आपस में कभी नहीं मिलती है, स्ट्रेट चलती जाती है स्ट्रेट लाइन में, मतलब इनका बीच का जो गैप है ना वो हमेशा सेम रहेगा, कि हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और दिस वन इज परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर? समझ में आया? परपेंडिकुलर ऐसी और पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट। दो चीजें क्लियर हुई? आगे चले। हाँ, when two line intersect and the angle between them is right angle, yes, right angle बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 90 डिग्री है ना परपेंडिकुलर में, yes, then the line said to be perpendicular. If AB is perpendicular to CD, we write AB perpendicular to CD. अब इसका सिंबल क्या है? इसको लिखने का तरीका क्या है? AB perpendicular to CD. क्लियर? ये इसको ऐसे, और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, CD परपेंडिकुलर टू AB, सेम, दोनों हम लिख सकते हैं। क्लियर? ये दोनों चीजें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये कोई लाइन AB है और उस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन है, बट ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट यानी जो उसके मिड पॉइंट से पास हो, तो AB का बाइसेक्ट पॉइंट M है और NL का बाइसेक्ट पॉइंट M है, यानी दोनों का बाइसेक्ट पॉइंट M पे हो रही है। क्लियर? करें एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट। तो जो आपके थ्योरी पार्ट है वो सारे पार्ट आपको कवर हो जाएंगे, जो अभी हमने पढ़ा है ना। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो हमको अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ्स में जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लियर? अभी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आप बताओ। पूछूं फर्स्ट क्वेश्चन, द एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप। जो एडजेसेंट एज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एडजेसेंट एज क्या थी? एडजेसेंट यानी जो पास पास वाली, जस्ट दिस वन एंड दिस वन,
एडजेसेंट एज। अब टेबल की कोई एडजेसेंट एज है, ये कोई मेरा टेबल है, देन उसकी दिस लाइन है, दिस लाइन, ये आपस में परपेंडिकुलर है, यस या नो? आप बताओ, परपेंडिकुलर है ना, 90 का एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर है। देखो आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप ये देख लेना 90 का एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है, तो वो परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर। देखो ऐसा कुछ टेबल होता है और ये परपेंडिकुलर, तो यस परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, द लाइंस ऑफ द रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक की लाइन देखी आपने, जिस पर ट्रेन चलती है, तो वो बिल्कुल पैरेलल होती कि नहीं होती है? कहीं आपस में मिलती है या ऐसे क्रॉस में होती है? नो। तो वो कौन सी लाइंस है? वो परपेंडिकुलर है? नो, दिस लाइन इज पैरेलल लाइन। देखो ये कोई रेलवे लाइन है, तो ये लाइन आपस में पैरेलल ही चलती है हमेशा, ये कभी वापस ऐसे नहीं कि दोनों इंटरसेक्ट हो जाए, नो, हमेशा पैरेलल चलेगी, तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ऑफ लेटर एल। देखो लेटर एल की शेप देखी आपने, ये ऐसे कुछ होती है। अब ये कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, अब है वर्ड वी और लेटर वी। अब वी होता है ना, वी फॉर वैन वाला, तो ये कुछ ऐसा लेटर होता है। अब ये वी में कोई 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री लग रहा है क्या आपको? नहीं, 90 से कुछ लेस है, यानी कोई एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है, और ये मेरा परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर लाइन्स ऑलवेज फॉर्म द राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन्स। क्लियर? हमेशा ही ध्यान रखना 90 डिग्री होना चाहिए, उससे अगर लेस या ग्रेटर हुआ तो वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी। क्लियर? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बिल्कुल केयरफुली रीड करेंगे। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एक्स वाई। पी क्यू लाइन है वो किस पे परपेंडिकुलर है? एक्स वाई लाइन सेगमेंट पे। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। एक्स वाई एंड पी क्यू कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ए पॉइंट पे। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई? ओके, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में डायग्राम बनाओ कि एक्स वाई एंड पी क्यू आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी परपेंडिकुलर है, यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रही है। ऐसे स्ट्रेट प्लस का साइन होता है ना, वैसे ही ध्यान रखना। तो ये कोई मेरी लाइन है एक्स वाई और ये मेरी पी क्यू, ये परपेंडिकुलर है और वो इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रही है? ए पे। क्लियर है? तो अब सारे एंगल कितने हो गए? अगर आपको मैं जनरली पूछूं तो आप बोलोगे मैम 90 90 90 के ऑल एंगल्स आर ओके। तो अब मुझे इसमें किसकी वैल्यू बतानी है? देखो पी ए वाई, तो सबसे पहले देखो पी ए वाई है कहाँ? देखो एंगल देखने का तरीका मैंने आपको बताया था, पी ए वाई। अगर एंगल पी ए वाई की बात हो तो अपन ए की बात कर रहे हैं, लेकिन ए पी और वाई उसकी आर्म्स हैं, तो देख पी ए एंड वाई ये इसके आर्म्स है दोनों, तो इनको भी काउंट करना जरूरी है, क्योंकि हम एंगल ए, देखो एंगल ए बताऊं तो एंगल ये भी है, एंगल ए ये भी है, एंगल ए ये भी है और ये भी है, एंगल ए 4 है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली कौन से एंगल की बात कर रही हूं, इसके लिए मैंने बोला पी ए वाई। तो इसका मतलब कौन सा एंगल हुआ? पी ए और वाई, इस एंगल की बात की मैंने। क्लियर? ये लिखना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चल जाए कि मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ और वो कौन सी आर्म से उसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे फिनिश हो रही है। तो पी ए वाई तो कितना हो गया वो? 90 डिग्री। आ गया समझ में? क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये मजा आ रहा है ना? देर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स को खोल के देखो, उसमें कितने सेट स्क्वायर हैं? स्केल है, प्रोटेक्टर है, सेट स्क्वायर है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंसिल है, रबर है, और उसमें 2 सेट स्क्वायर भी हैं। ऐसे कुछ शेप में होंगे, देखना ऐसे, और एक कुछ ऐसे कुछ होगा, एक एग्जैक्ट इक्वल होगा मतलब ऐसे हाफ पार्ट में, और एक थोड़ा ऐसे कुछ होगा। अब उनके अब हम मेजरमेंट देखें ना, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स,
What are the measures of angles that form in their corners? Do they have any angle measure that is common? उन सेट स्क्वायर में कोई एंगल ऐसा है जो कॉमन है? बताओ। पहले तो अपने सेट स्क्वायर निकालो और देखो मेरा एक सेट स्क्वायर कुछ ऐसी शेप में है, क्लियर, और एक मेरा सेट स्क्वायर कुछ ऐसी शेप में है, क्लियर। तो अब इसका एक एंगल हो गया 45, सेकंड एंगल 45, ये 90 डिग्री, क्लियर। दूसरे सेट स्क्वायर का एक एंगल है 30 डिग्री, सेकंड एंगल 60 डिग्री और एक एंगल है 90 डिग्री। अब आपको बताती हूँ मैं इनमें कौन सा एंगल आपको कॉमन दिख रहा है जो दोनों एंगल में हो, कौन सा दिख रहा है बताओ। आप बोलोगे 90 डिग्री, यस यू आर राइट। कौन सा एंगल कॉमन है? 90 डिग्री, क्लियर। क्योंकि 45 कॉमन है नहीं, दोनों में कॉमन निकालना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सेट स्क्वायर में कॉमन निकाल दो तो आप बोलोगे हाँ 45 कॉमन है। नो, दोनों में, जो दोनों में कॉमन हो। तो 45, 60, 30, 40 कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 90 दोनों में है, क्लियर। तो कौन सा एंगल हो गया? 90। करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम एंड द लाइन L इज परपेंडिकुलर लाइन टू LM, सॉरी लाइन M, क्लियर। L जो लाइन है वो M पर परपेंडिकुलर है। वेयर इज लाइन L? ये पूरी मेरी होल लाइन L है एंड दिस लाइन इज M, क्लियर। अब हमको इस पे बेस पे, इसी के बेस पे हमको कुछ आंसर देने हैं। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डज PE बाइसेक्ट CG? वेयर इज PE? P और E ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है C एंड G को। वेयर इज C एंड G? इसको बाइसेक्ट कर रही है। देखो काउंट करें, C से D तक 1 सेंटीमीटर, D से E तक 2 सेंटीमीटर। अब इधर चलते हैं, E से F तक 1 एंड देन 2 सेंटीमीटर इधर भी और 2 सेंटीमीटर इधर भी, यानी 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है ना, तो यानी इसको बाइसेक्ट करिए। यस, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। हमको इसमें कोई भी 2 लाइन सेगमेंट बताने हैं जिसमें PE इसको बाइसेक्ट करिए। ओके, मैं लिख सकती हूँ DF और सेकंड लिख सकती हूँ DF हो गया CG, आप CG हो गया, उसके बाद में आप BH भी लिख सकते हैं। आप कोई से भी लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं 2, क्लियर। ये तीनों जिसको PE बाइसेक्ट करिए। चलो आगे क्वेश्चन पे। आर दिस ट्रू? ये ट्रू है कि फॉल्स है हमको बताने हैं बेस्ड ऑन द फिगर। क्लियर, चले आगे। फर्स्ट, AC ग्रेटर देन है FG से। अब वेयर इज AC? A एंड C, ठीक है, 2 यूनिट है, क्लियर, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, यानी 2 सेंटीमीटर अराउंड है। और FG, अब वेयर इज FG? FG चले F और G, क्लियर। अभी इसमें कितनी यूनिट हो गई? 1 यूनिट, और 2 इज ग्रेटर देन 1, यस, देन AC इज ग्रेटर देन FG, राइट है कि नहीं है? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, एक बार ये क्लियर कर दूं ताकि आपको नेक्स्ट में अच्छे से समझ में आए। CD इक्वल टू GH, वेयर इज CD? दिस वन, एंड GH, G एंड H दोनों इक्वल है। देखो दोनों 1 पार्ट हो रहे हैं। CD 3 to 4 1 यूनिट एंड GH 7 to 8 1 यूनिट। तो 1 इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? यस, देन CD इक्वल टू GH, क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। BC, वेयर इज BC? सबसे पहले देखो जो अपन को बोला है ना कि BC, तो आप BC पे पॉइंट आउट करो कि वेयर इज B एंड वेयर इज C। तो वेयर इज B एंड C कितने यूनिट हो गई? 1, ये वाला पोर्शन। सेकंड, EH, तो E मेरा यहाँ और H मेरा यहाँ, कितने यूनिट हो गई? 1, 2 एंड 3 यूनिट। तो BC 1 यूनिट ग्रेटर है 3 यूनिट से, है ना ग्रेटर? यस,
तो BC जो है वो लेस देन है EH से। क्लियर हो गए ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.5 फिनिश हो गई। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। तो आपको पहले 5.5 वीडियो पॉज करना है और ईच क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अच्छे से। और आपको जब अच्छे से समझ में आ जाए और पूरी चैप्टर हो जाए, देन उसके बाद में हम आगे चलेंगे। क्लियर। मैं आगे करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करना है। अब देखो ये कुछ इमेज दे रखी है A, B and C। अब आप इस एंगल को देख के बता सकते हो कि एंगल कैसे दिख रहे हैं। साइड्स के अकॉर्डिंग देखो तो आप बोलोगे ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, यानी तीनों साइड मेरी इक्वल है। सेकंड वाले ट्राइंगल में ये अलग मेजरमेंट है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों मेरी अलग अलग आ रही है। क्लियर। इसमें थर्ड C में ये और ये मुझे इक्वल दिख रही है, लेकिन ये अलग दिख रही है ना। देन तो फर्स्ट एंगल कौन सा हो गया, जिसकी तीनों साइड इक्वल है। हमने पढ़ा था ना कौन सा ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, इट इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं हो, स्केलेन ट्राइंगल। एंड देन जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर। ये चाहे आप नोट कर लो, ये जो अपन ने जो भी शॉर्ट ट्रिक या जो भी बनाई है ना, तो आप एक नोट्स टाइप बना लिया करो। तो उससे क्या, ये जब आपको रिवाइज करना है पूरे चैप्टर का, तो आप फर्स्ट ऑफ देख लीजिए। जैसे अपन ने 90, 180, 270 वाला देखा था ना, कि उसमें फ्रैक्शन कितने हो रहे थे, 1/4, 2/4 जो भी था ऐसे। तो इस एंगल का भी आप देख लीजिए कि एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। तो उससे क्या आपको पूरे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा कि हाँ, तो एंगल्स के बारे में भी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो तो आप लिखोगे इक्विलेटरल। जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, मेजर तीनों साइड्स की अलग अलग हो, तो वो स्केलेन ट्राइंगल। और जिसकी दो साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर। अब देखो ये कुछ एंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल दे रखे हैं, तो उसमें हमको मेजर बतानी। अब ये एंगल है 90 डिग्री। क्लियर। ये साइड डिफरेंट है, ये भी साइड डिफरेंट है और ये वाली साइड भी डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट है। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल तो है बट स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत लिखना है मुझे उसमें। अगर राइट एंगल है तो हमको राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी भी बतानी है कि स्केलेन राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड वाला दिस वन इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये डिफरेंट है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल। नेक्स्ट इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड डिफरेंट है, तो ये कौन सा हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल। और इसमें सारे एंगल कौन से हो गए, एक्यूट एंगल। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, एक्यूट एंगल आइसोस्केल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल भी है और आइसोस्केल ट्राइंगल भी है। नेक्स्ट दिस वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना साइड के अकॉर्डिंग, कि तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है तो मेरा स्केलेन ट्राइंगल, दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर। चले आगे। ये देखो नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड। A triangle having all three unequal side called the scalene triangle। जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, तो जैसे ये देखो इसमें एक भी साइड आपको सेम दिख रही है, नहीं, then this angle is called the scalene triangle, scalene triangle। Clear। Next a triangle having two equal sides, two sides are equal, clear, then it is called the isosceles triangle। Third a triangle having three equal side, तीनों साइड्स इक्वल हैं, देन इट इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। भूलोगे तो नहीं ना ये तीनों चीजें। चलें आगे। अब नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन द एंगल। अब हमको एंगल पे बेस्ड बनाने हैं। फर्स्ट इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर ईच एंगल मेरा लेस देन 90 डिग्री होगा तो वो क्या था मेरा, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। जो लेस देन 90 डिग्री था ऐसे, तो क्या था, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल। यस, इफ कोई एंगल है मेरा वो राइट एंगल है, तो देन उसको सिंपली मैं क्या बोलूंगी, राइट एंगल। नेक्स्ट इफ एनी एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर।
लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, और ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? अब तो ये आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से रट गई होगी, बहुत अच्छे से लर्न हो गई होगी, है ना। तो फर्स्ट एंगल अब आप खुद बताओ, फर्स्ट एंगल आपको कैसा दिख रहा है, कौन सा है? सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो कौन सा है? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट दिस वन राइट एंगल। नेक्स्ट ये देखो कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप बता सकते हो ना आप कौन कौन से एंगल हैं। करें आगे स्टार्ट, करें एक्सरसाइज 5.6। ओके, एक्सरसाइज 5.6 देखो, हम 5.6 करेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है ना। तो सारे आपके क्लियर होते जाएंगे। करें। अ ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। हमको कोई एक ट्राइंगल बनाना है, जैसे मैंने कोई नॉर्मली ट्राइंगल बनाया है 7, 8 और 9। क्लियर? आप इसको बिल्कुल फेयर कॉपी में अच्छे से बनाना, इसमें कुछ रैंडमली वेरी हो सकता है। और क्लियर? लेकिन मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कि 7, 8 और 9 सेंटीमीटर। अब आपको इसका टाइप बताना है, तो कौन से टाइप का ट्राइंगल है। देखो तीनों सेम नहीं है, तो वो कौन सा ट्राइंगल था? लर्न करो, रिमाइंड, कौन सा था? स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर? याद आया? अब मैं आपसे पूछूंगी और आप बताओगे सारे क्वेश्चन के आंसर। अब ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें ए बी 8.7, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। देखो तीनों ही डिफरेंट है। देन अगेन कौन सा ट्राइंगल है? तीनों डिफरेंट साइड्स, कौन सा था? स्केलेन। ये मेरा कुछ 7, 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो तीनों ही डिफरेंट है। देखो 7, 6 और 8, तो वो भी मेरा स्केलेन ट्राइंगल। नेक्स्ट पी क्यू आर सच पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर, यानी मेरी तीनों साइड इक्वल है। कौन सा ट्राइंगल था? रिमाइंड करो, कौन सा था वो? कौन सा था? इक्विलेटरल। यस, हो गया, तीनों साइड इक्वल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट डी ई एफ एंड एंगल डी इज 90 डिग्री। देखो इसमें स्पेशली मेंशन है कि एंगल डी इज 90 डिग्री। तो मैं अगर एंगल बना रही हूं तो सबसे फर्स्ट डी जो 90 डिग्री है उसको सबसे पहले लिख लूंगी, देन उसके बाद में डी ई एफ, तो डी ई एंड एफ, ऐसे आप इसकी कोई भी मेजरमेंट दे सकते हैं। क्लियर? तो अब ये मेरा कौन सा एंगल होगा? डी ई एफ। तो नॉर्मली इसमें हमको दिख रहा है राइट एंगल, तो इसको मैं लिखूंगी राइट एंगल। क्लियर? सेकंड एक्स वाई जेड है और वाई 90 डिग्री है। क्लियर? मैंने कोई एंगल एक्स वाई जेड बनाया, तो इसमें y 90 डिग्री है, तो पहले मैं y मेंशन कर देती हूँ। तो x, y और z। अब x, y और y, z दोनों इक्वल है, तो कौन सा एंगल हो गया? ये दो साइड्स इक्वल है, बट ये 90 डिग्री भी है, तो कौन सा एंगल हो गया? आइसोस्केल ट्राइंगल एंड राइट एंगल। अब देखो इसमें दोनों साइड्स भी इक्वल है और ये 90 डिग्री भी है, तो कौन सा हो गया? राइट एंगल एंड आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई मेरा ट्राइंगल एल एम एन है और एल मेरी है 30 डिग्री, एम 70 डिग्री और एन 80 डिग्री है। तीनों ही एंगल डिफरेंट है, तो ये मैंने कोई एंगल बनाया है, तो 70, 80 और 30 डिग्री। क्लियर? तो अब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? तीनों ही एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो वो मेरा एंगल हो गया एक्यूट एंगल। क्लियर? तीनों ही लेस देन 90 डिग्री है। करें मैच द फॉलोइंग। चलो, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, आप बताते जाइए फटाफट। तीनों साइड्स इक्वल हो तो कौन सा ट्राइंगल था मेरा? इक्वल लेंथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड्स इक्वल किस में थी? आइसो वाले में, सेकंड आइसोस्केल ट्राइंगल। ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ, कौन सा था? स्केलेन ट्राइंगल। 3 एक्यूट एंगल, जिसमें तीनों एंगल एक्यूट हो, कौन सा ट्राइंगल था? एक्यूट था कि ऑब्ट्यूस था? एक्यूट एंगल। 4th
वन राइट एंगल, तो वो कौन सा ट्राइंगल था? राइट एंगल ट्राइंगल। अब वेयर इज राइट एंगल? फिफ्थ, ये रहा राइट एंगल। अब वन एब्ट्यूस एंगल, जिसमें एक एंगल एब्ट्यूस था, कौन सा एंगल था? सिक्स्थ, ऑब्ट्यूस एंगल। एंड वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो आइसोस्केल और राइट एंगल था, क्योंकि वन राइट एंगल दे रखा है और टू साइड इक्वल है, तो राइट एंगल भी है और आइसोस्केल भी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। करें स्टार्ट। ये 5 है और ये 5 है और ये 8 है। देखो क्या दिख रहा है? टू साइड्स इक्वल, वन साइड डिफरेंट, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? पहले आइसोस्केल। सेकंड, इसमें सारे एंगल क्या हो गए? लेस देन 90 डिग्री। तो दूसरा एंगल, दूसरा टाइप क्या हो गया इसका? एक्यूट एंगल। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? एक्यूट एंगल भी है और आइसोस्केल ट्राइंगल भी है। क्लियर? एक्यूट एंगल इसलिए कि इसके सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है, और आइसोस्केल इसलिए कि इसकी दो साइड्स इक्वल है। क्लियर? ये वाली और ये वाली। चले आगे। नेक्स्ट, ये कुछ राइट एंगल है लेकिन इसकी तीनों साइड डिफरेंट है, तो इसको मैं लिखूंगी राइट एंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। राइट एंगल इसलिए कि 90 डिग्री है और स्केलेन इसलिए कि तीनों साइड डिफरेंट है। क्लियर हो रहा है ना? आपको दोनों टाइप से बताना है। नेक्स्ट, 7 7 और ये पता नहीं, लेकिन दो तो पता है, 7 और 7, तो कौन सा हो गया? स्केलेन आइसोस्केल ट्राइंगल। दो साइड इक्वल है, बट ये एंगल कुछ कौन सा लग रहा है? ऑब्ट्यूस लग रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगी? आइसोस्केल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? ऑब्ट्यूस एंगल एंड आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर? आपको लिखना कैसे? ऑब्ट्यूस एंगल एंड आइसोस्केल ट्राइंगल। नेक्स्ट, ये देखो, ये 10 और ये 10 इक्वल और राइट एंगल, तो कौन सा हो गया? दो साइड इक्वल, आइसोस्केल और राइट एंगल। क्लियर? क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसको मैं लिखूंगी राइट एंगल एंड आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट, ये 5.2 5.2 5.2 तीनों इक्वल, तो कौन सा हो गया? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल बट ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल। क्लियर? नेक्स्ट, 9 10 15 और ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर? चलो आगे एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग द मैच स्टिक। आपको मैच स्टिक लेनी है। क्लियर? 6 मैच स्टिक मैक्सिमम लेनी है आपको। क्लियर? अब आप कैन यू मेक द ट्राइंगल? 3 मैच स्टिक से आप ट्राइंगल बना सकते हो, मेक कर सकते हो। तो 1 2 एंड 3 ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है ना? तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? रिमेंबर, यू हैव यूज ऑल अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केसेस, नेमली द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केसेस। इफ यू कैन नॉट मेक, देन थिंक द रीजन फॉर इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडीशन है कि आपको 3 मैच स्टिक लेनी है। मैंने 3 ले ली, 1, और मैच स्टिक सब इक्वल लेंथ की होगी कि नहीं होगी? देखते हैं ना हम, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल लेंथ की होती है, तो मेरा तीनों साइड इक्वल, कौन सा हो गया ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड केस में मैंने 4 मैच स्टिक ली है। क्लियर? अब 4 से मैं कैसे ट्राइंगल बना सकती हूँ? 1 ऐसे, 2 ऐसे, और 3 अगर मैंने ऐसे बनाया तो वो 4 इसके एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तो 4 से तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। हाँ, इससे स्क्वायर जरूर पॉसिबल है। क्लियर? लेकिन मुझे तो ट्राइंगल बनाना है। अब मैंने लिए 5 मैच स्टिक। थर्ड क्या है? 5 और 6 दोनों लेनी है, 5 एंड 6। क्लियर? मैंने ली 5 से मैंने फर्स्ट ऐसे बनाया, सेकंड ये बनाया, जैसे फर्स्ट एक मैच स्टिक, 2 3 एंड 4, और एक मैंने ऐसे आड़ी लगा दी। 2 तो वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल, तो ये मेरा कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये साइड मेरी डिफरेंट है। इफ 2 साइड्स आर इक्वल, देन एंगल इज कॉल्ड द आइसोस्केल ट्राइंगल। देन दिस टाइप ऑफ एंगल इज आइसोस्केल ट्राइंगल। देन नेक्स्ट, we use the 6 match stick, then we make the triangle 1, then 2 and 3 and 4 5 and 6, this side and this side, all 3 sides are equal, then angle is called the equilateral triangle. Clear? Because in the equilateral triangle all sides are equal. So 5.7 is finished.
क्लियर? तो आपको 5.6 फिनिश है। अब हमको 5.6 तक सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तभी हम आगे 5.7 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, 5.6 तक सारे क्वेश्चन करके आने हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों, करोगे ना? देन उसके बाद में ही हम 5.7 स्टार्ट करेंगे, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, है ना बच्चों? आ रहा है ना मजा? ओके।